हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में हम प्रीवियस क्लास में ये धन संबंधी परिभाषाएं तक पढ़ चुके थे। अब सेकंड परिभाषा है कल्याण संबंधी परिभाषा। इसके बारे में सुनिए। कल्याण संबंधी परिभाषा मार्शल, पीगू, कैनन, बिवरेज इत्यादि ने दी है। मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं पहले सुन लीजिए। कल्याण संबंधी परिभाषा के बारे में धन केंद्रित परिभाषाओं के फलस्वरूप जब अर्थशास्त्र को घृणित विज्ञान समझा जाने लगा था, कुछ अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के स्वरूप को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत करना उचित समझा। इनमें मार्शल का नाम सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी सर्वप्रसिद्ध पुस्तक का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स है। अब मार्शल, पीगू और कैनन अर्थशास्त्रियों की परिभाषाएं कल्याण परिभाषाएं कहलाती हैं, क्योंकि वे धन और मानव कल्याण को अर्थशास्त्र की विषय सामग्री मानती हैं और उन पर अधिक बल देती हैं। मार्शल की परिभाषा के बारे में सुनिए। पहले अर्थशास्त्री मार्शल ने अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा है, अर्थशास्त्र जीवन के साधारण व्यवसाय में मनुष्य मात्र का अध्ययन करता है। वह व्यक्तिगत तथा सामाजिक कार्य के उस अंश की परीक्षा करता है जो कल्याण के भौतिक साधनों की प्राप्ति तथा उपयोग से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। अब आता है मार्शल की परिभाषा की विशेषताएं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें, अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन है। इसके बारे में सुनिए। हाड़ मांस के बने हुए चलते फिरते मनुष्य की क्रियाएं इसका विषय है। वह ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो अपने जीवन में रुपए पैसे को ही सब कुछ समझता है। सेकंड पॉइंट है, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र ऐसे ही मनुष्य का अध्ययन करता है जो समाज में रहता है। समाज में न रहने वाले मनुष्यों जैसे जंगलों या गुफाओं में एकांतवास करने वाले मनुष्यों का अर्थशास्त्र विचार नहीं करता। थर्ड पॉइंट आता है, अर्थशास्त्र साधारण मनुष्य का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में जिन मनुष्यों की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ये साधारण व्यक्ति होते हैं। पागल, शराबी, कंजूस आदि साधारण व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते। अतः इनकी क्रियाएं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बाहर है। अगला फोर्थ पॉइंट, अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र में मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं का अर्थ उन क्रियाओं से लगाया जाता है जिन्हें रुपए पैसे या धन से नापा जा सकता है। डॉक्टर, वकील, मजदूर आदि की सेवाएं जिन्हें हम द्रव्य से नापते हैं, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है। फिफ्थ पॉइंट, अर्थशास्त्र का संबंध मानव के भौतिक कल्याण से है। इसमें वृद्धि के उपायों से है। मार्शल के अनुसार मानव के भौतिक कल्याण में
वृद्धि साधनों की प्राप्ति एवं उपायों से होती है। इसकी आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म। पहला है, जीवन के साधारण व्यवसाय का अर्थ स्पष्ट नहीं। मार्शल इस बात को स्पष्ट नहीं कर सके कि कौन सी क्रिया साधारण और कौन सी असाधारण है। युद्ध, बाढ़ तथा अकाल के समय में सभी प्रकार की असाधारण क्रियाएं अर्थशास्त्र का महत्वपूर्ण भाग होती हैं। नंबर सेकंड पॉइंट, मानवीय क्रियाओं का अवैज्ञानिक वर्गीकरण। यह परिभाषा आर्थिक क्रियाओं को साधारण, असाधारण, भौतिक, अभौतिक, मानवीय, अमानवीय आदि वर्गों में बांटती हैं, किंतु इनकी विश्लेषणात्मक प्रकृति नहीं बताती। थर्ड पॉइंट है, संकुचित क्षेत्र। कल्याण प्रधान परिभाषाओं ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र को संकुचित कर दिया है, क्योंकि इनके अनुसार अनार्थिक, अभौतिक और असामाजिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत नहीं किया जाता है। फोर्थ पॉइंट, मानवीय विज्ञान। अर्थशास्त्र वास्तव में एक सामाजिक विज्ञान नहीं बल्कि मानवीय विज्ञान है। इसका संबंध सभी आर्थिक समस्याओं के साथ है जो मनुष्य द्वारा सहन की जाती है। फिफ्थ पॉइंट है, कल्याण की स्पष्ट धारणा। अस्पष्ट कल्याण की अस्पष्ट धारणा। रॉबिन्स के अनुसार भौतिक कल्याण की धारणा अस्पष्ट यानी कि स्पष्ट नहीं है और अनिश्चित है, क्योंकि कल्याण की धारणा समय, स्थान व स्थिति के साथ परिवर्तित होती रहती है। थर्ड पॉइंट है, आधुनिक या विकास केंद्रित परिभाषाएं। इसमें हेनरी ने और स्मिथ ने और सैमुअल्सन ने दिए हैं ये परिभाषाएं। और रॉबिन्स अर्थशास्त्र की परिभाषा में पहले सुन लीजिए, रॉबिन्स की परिभाषा ने भी दी है। रॉबिन्स की परिभाषा बहुत समय तक सही मानी जाती रही, परंतु सन 1932 के बाद से अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में बहुत अधिक विकास हो चुका है। अतः अब यह स्वीकार किया जाता है कि रॉबिन्स की परिभाषा अर्थशास्त्र के विषय क्षेत्र को पूर्ण तथा सही रूप से प्रकट नहीं करती है। रॉबिन्स की परिभाषा में ना तो राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर के निर्धारण का और ना ही आर्थिक विकास के सिद्धांत का समावेश है। इसलिए रॉबिन्स की परिभाषा अपर्याप्त हो गई है और अब एक ऐसी परिभाषा की आवश्यकता है जो सीमित साधनों का वितरण व आर्थिक विकास दोनों बातों को शामिल कर सके। अर्थशास्त्र की परिभाषाएं प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इस प्रकार दी हैं। अर्थशास्त्र एक ऐसा अध्ययन है जिसमें मनुष्य और समाज मुद्रा के प्रयोग या इसके बिना सीमित साधनों को उत्पादनीय ढंग से वैकल्पिक प्रयोगों में डालकर निश्चित समय में वस्तुएं पैदा करते हैं व इन्हें वर्तमान और भविष्य में विभिन्न लोगों तथा समाज के समूह में उचित ढंग से वितरित करते हैं। अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा को संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। नंबर फर्स्ट, चयन की समस्या असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों के कारण पैदा होती है।
नंबर सेकंड, भिन्न भिन्न प्रकार की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपलब्ध साधनों का उचित ढंग से प्रयोग करना चाहिए। सूटेबल डेफिनेशन यानी कि उपयुक्त परिभाषा। अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करने का, कल्याण बढ़ाने तथा आर्थिक विकास के लिए अनेक उपयोगों वाले सीमित साधनों के कुशलता उपभोग, उत्पादन तथा विनिमय से संबंधित कार्यों का अध्ययन किया जाता है। फोर्थ है दुर्लभता अथवा सीमित साधन संबंधी परिभाषाएं। इसमें रॉबिन्स ने दिए हैं। रॉबिन्स के अनुसार बताया है, अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो लक्ष्य और वैकल्पिक प्रयोगों वाले सीमित साधनों के मध्य पारस्परिक संबंध के रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। इसकी विशेषताएं हैं, पहला, एंड्स आर वेरियस यानी कि मानवीय आवश्यकताएं अनंत होती हैं। एक आवश्यकता की संतुष्टि करते ही दूसरी आवश्यकता पैदा हो जाती है और यह क्रम कभी समाप्त नहीं होता। दूसरी है, मीन्स आर स्केर्स यानी कि साधन सीमित हैं। आवश्यकताओं की संतुष्टि करने वाले साधन सीमित होते हैं। मनुष्य के पास धन तथा समय की कमी होती है। थर्ड है, अल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स यानी कि साधनों का विभिन्न प्रयोग हो सकता है। हमारे साधन केवल सीमित ही नहीं हैं अपितु उनके विभिन्न वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे भूमि पर खेती की जा सकती है और मकान का निर्माण भी कराया जा सकता है। फोर्थ है, वांट्स वेरी इन इंटेंसिटी, आवश्यकताओं की तीव्रता में भी विभिन्नता होती है। और फिफ्थ पॉइंट है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी कि आर्थिक समस्या। रॉबिन्स की परिभाषा स्पष्ट करती है कि आवश्यकताओं के अनंत होने व साधनों के सीमित होने के कारण व्यक्ति के सामने हमेशा चुनाव या निर्णय की समस्या रहती है। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही।